वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, पर्यावरण की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने भी कहा था सर पारिस्थितिक तंत्र का भी एक वीडियो बनाइए, तो बहुत लंबा तो मैं नहीं बना पाया हूँ, छोटा सा ही वीडियो रहेगा आपका। पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लेकर के आपके सामने आज आया हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इकोसिस्टम की बात करूं, पारिस्थितिक तंत्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो ये शब्द है पारिस्थितिक, ठीक है, ये जो शब्द है पारिस्थितिक, ये किसने दिया है? ये दिया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ये दिया गया था किसके द्वारा? पारिस्थितिकी जो शब्द था ये किसके द्वारा दिया गया था? आपके अर्नेस्ट हैकल जी के द्वारा दिया गया था। अब एक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत दोस्तों क्या क्या आता है आपके आते हैं उत्पादक। उत्पादक को हम कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब जो कुछ प्रोड्यूस करता है, जैसे घास, वृक्ष, पादप, प्लवक, है ना। इनको हम क्या कहते हैं? पादप, उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तीन तरह के उपभोक्ता हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ था, पोस्ट किया हुआ था कि द्वितीयक उपभोक्ता में कौन शामिल होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं? आपके मांसाहारी आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी आएंगे। क्लियर है? द्वितीयक उपभोक्ता में मांसाहारी आएंगे और तृतीयक उपभोक्ता में दोस्तों सर्वाहारी आएंगे। सभी के सभी इसमें आपके शामिल होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर मैं प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूं, तो प्राथमिक उपभोक्ता में आपके आ जाएंगे गाय, टिड्डे, जंतु प्लवक। ठीक है, जीव जंतु जो है, जीव जंतु गाय, टिड्डे और जंतु प्लवक। वहीं मैं द्वितीयक की अगर बात करूं मांसाहारी लेवल की, तो पक्षी, भेड़िया, मछली। ठीक है, मछली आपकी द्वितीयक उपभोक्ता में आएगी। और सर्वाहारी में आपका आ जाएगा मनुष्य और शेर। मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता में भी आ सकता है क्योंकि मनुष्य मांसाहारी भी होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए घास को खाया टिड्डा, ठीक है, टिड्डा को खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप और सांप को खाया बाज। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे घास, घास को खाएगी बकरी और बकरी को खाएगा मनुष्य। ठीक है, घास यहाँ पे प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, बकरी आपकी प्राथमिक उपभोक्ता है और मनुष्य जो है वो आपका द्वितीयक उपभोक्ता है। इसी प्रकार से आपका घास, घास को खाया खरगोश, खरगोश को खाया हिरण और हिरण को खाया शेर। यहाँ पे घास हो गया प्रोड्यूसर, उत्पादक, खरगोश हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, हिरण हो गया द्वितीयक उपभोक्ता और शेर हो गया आपका तृतीयक उपभोक्ता। आगे बढ़े। चलिए, एक शब्द आता है दोस्तों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? आर्थर टेंसले के द्वारा। इकोसिस्टम शब्द किसके द्वारा दिया गया था? आर्थर टेंसले। देखिए, जब मैंने यहाँ पे दो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, ये और ये, ऐसा नहीं है, दो या कई सारे इकोसिस्टम से मिल करके एक शब्द बनता है बायोम। बहुत सारे इकोसिस्टम को जब हम मिला देते हैं दोस्तों, तो ये बनता है बायोम। क्लियर हो गया? बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला के क्या बनता है? बायोम बनता है। और बहुत सारे बायोम को मिला करके बनता है बायोस्फीयर। बहुत सारे बायोम को मिला करके क्या बनता है? बायोस्फीयर। इकोसिस्टम को मिलाएंगे बहुत सारा तो बायोम बनेगा, और बायोम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। अगला है दोस्तों 10% लॉ। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं 10% ऊर्जा का स्थानांतरण एक लेवल से दूसरे लेवल में, है ना। इसको लिंडमैन नाम के एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। अब ये होता क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए ए को खाया बी, बी को खाया सी, सी को खाया डी, और ए में टोटल 100 जूल की ऊर्जा थी। तो 10% लॉ क्या बोलता है कि जो देखिए जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का, वो सिर्फ और सिर्फ 10% ही होगा। क्योंकि जो भी है पर्टिकुलर ए है, तो वो 90% की ऊर्जा को चलने, खाने, इधर उधर सब चीज में वो खत्म कर देगा। अगर उसको ए को बी खा रहा है, तो बी में सिर्फ और सिर्फ उसकी 10% ऊर्जा ही जाएगी। तो 100 का अगर मैं 10% निकालता हूं दोस्तों, तो 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% तो 10 होगा, है ना। तो यहाँ पे कितनी कितनी ऊर्जा जाएगी? 10 जाएगी। जैसे 100 का 10% निकाल लीजिए आप, तो 100 का 10% मतलब 100 गुणित 10/100, 20 कट गया, 10 आ गया। क्लियर हो गया? अब देखिए बी से जब सी की बात करेंगे, तो यहाँ पे फिर अब 10 है, अब 10 का 10% निकाल लीजिए, 10 का 10% निकाल लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 1, 20 ऊपर नीचे कट गया। तो सी में कितनी जूल की ऊर्जा आ गई? 1 जूल की ऊर्जा आ गई। इसी प्रकार जब सी डी को खाएगा, तो एक का 10% निकाल लीजिए, 1 का 10/100,
ये होता है दोस्तों 0.1। कितना होता है? 0.1। मतलब डी में जब ऊर्जा जाएगी तो ये आएगी 0.1 जूल। क्लियर हो गया? इस प्रकार आपको ये कई बार टेट वगैरह में प्रश्न काफी एक दो बार पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो अपघटक पाए जाते हैं, और अपघटक को हम डीकॉम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में बोलेगा कवक किसके अंतर्गत आता है? तो कवक आपका अपघटक के अंतर्गत आता है। सीजी टेट का प्रश्न है ये। समुद्री खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक उत्पादक, प्रोड्यूसर क्या है? पादप प्लवक। इन्हें हम समुद्री घास भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पादप प्लवक समुद्री प्राथमिक उत्पादक हैं, इन्हें हम समुद्री घास भी कहते हैं। दोस्तों अपघटक एक्चुअल में होता क्या है? अपघटक क्या है? एक क्या करता है अपघटक? ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ता है। परभक्षी या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला क्या है? ये भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आया हुआ है पर्यावरण में आपका। देखिए, जब भी कोई ऐसी खाद्य श्रृंखला जो आपके पौधों से स्टार्ट होगी, ठीक है, घास से स्टार्ट होगी, ठीक है, और छोटे जंतु से होकर के बड़े जंतुओं तक जाएगी, उसको हम परभक्षी या शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला कहते हैं। शाकाहारी, घास शाकाहारी है, टिड्डा खाया, टिड्डा को मेंढक खाया, मेंढक को सांप खाया, सांप को बाज खाया। ये आया हुआ आपका प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तालाब के, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाने वाला जीव मछली है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक से अधिक पोषण स्तर में पाया जाने वाला जीव कौन है? वो आपका मछली है। इस प्रकार मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपको देने का प्रयास किया। इसके अलावा आप कोई भी बुक रेफर करिए, उस बुक से एक बार सारा चीज को पढ़ लीजिए, मटेरियल कंटेंट, तो आपको सारे के सारे एग्जाम्स के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही छोटे छोटे और वीडियोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।